हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है मेजर्स करने से पहले। सेंट्रल टेंडेंसी उस वैल्यू से है जो कि आपने जो वैल्यूज़ दी गई हैं जो ग्रुप का रिप्रेजेंट करता है, या ये कहीं कि अदर वैल्यू जो उसके आसपास घूमती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। या ये कहीं सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज फिगर रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, जो पूरे ग्रुप को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है, उसे क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। या कहीं एवरेज का एक सिंगल वैल्यू है सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ द वैल्यूज टू प्रेजेंट दैम इन सम वे। क्या कहते हैं, किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, जो एक वैल्यू चूज़ करते हैं वो किसी न किसी रूप में सभी जो है टर्म्स जो है आपके पास उनका क्या करते हैं रिप्रेजेंट करती है। उसे क्या कहते हो, आप सेंट्रल टेंडेंसी कहते हो। जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को जो है किस तरीके से मेज़र करते हैं, उसके लिए बेटा आपके पास 5 जो है मेथड्स हैं, जिसे आप एवरेज के लिए मेथड्स कह सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड कह सकते हो। तो फर्स्ट जो मेथड आता है आपका, मेरे साथ लिख भी सकते बेटा इसे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जिसे आप क्या कहते हो, समांतर माध्य कहते हो। सेकंड मेथड है आपका मेजर करने का, मीडियन, जिसे आप क्या कहते हो, माध्य का कहते हो या मध्य का भी कहते हो। नेक्स्ट मेथड बेटा आपका मोड, जिसे आप हिंदी में बहुलक कहते हो। नेक्स्ट मेथड बेटा आपका फोर्थ जो मेथड है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे आप हिंदी में गुणोत्तर माध्य कहते हो। नेक्स्ट मेथड बेटा आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन को हिंदी में क्या कहते हो, हरात्मक माध्य कहते हो। सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मेथड है मेजर करने के, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। जो हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जो है अर्थमेटिक मीन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे मीडियन को, उससे नेक्स्ट वीडियो में मोड को, और उससे नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हार्मोनिक मीन। इट मीन्स जो है 5 जो मेथड हैं उनके लिए हर एक मेथड के लिए एक आपको अलग अलग वीडियो दी जाएगी। आपको जो मेथड दिखना हो आप वो मेथड इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमारे जो है फर्स्ट मेथड आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें हम बात करते हैं एवरेज की। अर्थमेटिक मीन के अंदर जो है इसको हम मीन भी कहती हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, जो आइटम्स ऑफ द सीरीज़ होती हैं, उन्हें सबसे पहले ऐड किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। इसके लिए आप डेफिनेशन लिखिए बेटा, समांतर माध्य क्या है, डेफिनेशन भी लिख सकते बेटा इसकी, यदि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। लिखिए बेटा, समांतर माध्य वह मूल्य है, वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के सभी मदों के जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये बेटा डेफिनेशन आपको
अर्थमेटिक मीन वो वैल्यू है जो किसी भी जो आपके पास आइटम्स हैं सीरीज़ के अंदर, किसी भी सीरीज़ की जो भी हैं उसकी सभी आइटम्स के जोड़ मतलब एडिशन को उनकी कुल संख्या, इट मीन्स टोटल नंबर से भाग मीन्स डिवाइड करने पर मिलेगी, उसे क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्लियर है बेटा। अर्थमेटिक मीन की जो है दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट टाइप्स आता है बेटा आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे, सरल समांतर माध्य। क्लियर है बेटा। सेकंड जो मेथड है बेटा आपका इसमें वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन। हिंदी में क्या कहोगे इसे, भारित समांतरवाद माध्य। क्लियर है। अब बेटा आपके हम पहला मेथड जो डिस्कस करें सिंपल अर्थमेटिक मीन। आपको जो है पिछली वीडियो के अंदर जो आपके वीडियो थी आपकी, आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई गई थी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है। तीन तरीके की सीरीज़ होती हैं। वो जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन डाटा जो वीडियो बनाई है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ किससे कहते हैं, डिस्क्रीट किससे कहते हैं एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ किससे कहते हैं। तो इन्हीं तीन सीरीज़ के अंदर जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आती है सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर सीरीज़ नंबर फर्स्ट सिंपल के अंदर पहले आती बेटा आपकी, इसे लिखिए बेटा मेरे साथ यहाँ पे। फर्स्ट सीरीज़ कौन सी आती है आपकी, इंडिविजुअल सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ यही थी, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपके दो मेथड आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आता है बेटा आपका इनडायरेक्ट मेथड, या आप शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो इसे। सेकंड मेथड आप शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो बेटा, इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, बट जो है ऑलमोस्ट बुक के अंदर इसे शॉर्टकट मेथड्स के नाम से लिखा गया है, तो आप इसे शॉर्टकट मेथड भी लिख सकते हो। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए हम कोई भी डाटा ले लीजिए आपके, लाइक हम एग्जांपल लें इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए 15, 20, 25, 30, 35, 32, 40, कोई भी ले लीजिए बेटा। सपोज़ ये जो है पॉकेट अलाउंस दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, लाइक 7 स्टूडेंट्स का क्या दिया गया आपको, पॉकेट मनी दी गई है। आपने मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है बेटा आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपका क्या फॉर्मूला है, समीशन x अपॉन n। इसे जो डिनोट करते हो बेटा आप मीन को किससे डिनोट करते हो, x बार से डिनोट करते हो। मीन को किससे डिनोट करते हो, x बार से डिनोट करते हो, इक्वल टू इसके समीशन x अपॉन n। अब आता है बेटा समीशन x क्या है और n क्या है। n क्या है, आपकी टोटल जो आइटम्स हैं वो चेक करोगे, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हैं वो क्या है आपकी n है। x क्या है, जो भी सीरीज़ दी गई है उस सीरीज़ के अंदर जो आपकी आइटम्स है उनका जोड़ क्या कहलाता है आपका, समीशन x कहलाता है। लाइक एग्जांपल देखिए बेटा, इसमें पहले हम इसे इस तरीके से बनाते हैं टेबल में फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो है फर्स्ट स्टूडेंट की जो पॉकेट मनी है वो कितनी है 15, सेकंड स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी है वो 20,
थर्ड की पॉकेट मनी 25, फोर्थ की पॉकेट मनी 30, फिफ्थ की पॉकेट मनी 35, सिक्स की पॉकेट मनी 32, सेवन की पॉकेट मनी 40। टोटल कीजिए बेटा 5, 10, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6, 12, 12 and 3, 15, 15 plus 4, 19, 197। अब आपने कैलकुलेट करना है मीन समीशन x अपॉन n। x क्या वैल्यू बेटा आपके पास, ये है पॉकेट मनी जो है। x कितना आ रहा है बेटा समीशन, उसका जोड़ कितना आ रहा है 197। नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास 7, तो 7 से डिवाइड कीजिए 7 की टेबल पे, 7 दूनी 14, 57 बचेगा रिमेनिंग, 7 56 पॉइंट 10 बच रहा है, 1 2 बचेगा 2, 28.12 कुछ जो है टर्म्स आएगी। ये क्या कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आता है बेटा आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला है बेटा आपका, आपको इधर ही लिखवा रही हूँ बेटा। शॉर्टकट का मेथड क्या है, a प्लस समीशन d अपॉन n। क्लियर बेटा। इसमें a क्या है अज्यूम्ड वैल्यू है, d क्या है x माइनस a, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। ये क्या होता है मेथड आपका शॉर्टकट मेथड। जो ये मेथड हमने डिस्कस किया बेटा, थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं। समीशन x अपॉन n इक्वल टू मीन के 197 डिवाइड बाई 7 लिया था बेटा, हमारी वैल्यू आ रही 28.12। क्लियर है। अब हमने क्या लेना है बेटा, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब मैंने कौन सा से मेथड से करना है, इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए, ए वैल्यू चाहिए और डी कैलकुलेट करनी है। डी का फॉर्मूला क्या है बेटा, डी किसके इक्वल लेनी है हमने, एक्स माइनस ए। कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो और वो क्या ले लो, ए ले लो। सपोज मैंने इसमें ए ली है 30, ए 30 है तो 15 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 15, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 25 माइनस 30 इट मीन्स माइनस का 5, 30 माइनस 30 इट मीन्स 0। इसे कैसे वैल्यू ले रहे बेटा, 35 माइनस 30 पॉजिटिव 5, 32 माइनस 30 पॉजिटिव 2, 40 माइनस 30 पॉजिटिव 10। समीशन डी कैलकुलेट करना है बेटा। समीशन डी के लिए देखो बेटा, ये हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू बनती है बेटा आपकी 25 30, ये वैल्यू बनती है बेटा आपकी 17। तो रिमेनिंग कितनी बच गई बेटा, एक कैलकुलेशन करने के बाद माइनस के 13। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 30 माइनस 13 अपॉन एन कितना है 7, इट मीन्स 30 माइनस डिवाइड करोगे तो इसकी आपकी वैल्यू बनेगी बेटा आपकी 7 6 60 70 56 4 1.85 कुछ, ये वैल्यू बन गई बेटा। माइनस करने के बाद आपकी 30 में से माइनस कीजिए बेटा 5 1 8 28.15 कितनी आएगी 28.15। देखिए बेटा, आप चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करो चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिए बेटा आपने, यदि इसकी अप्रॉक्सीमेटली 28 आ रही है, इसकी भी कितनी आ रही है वैल्यू 28 आ रही है। आप किसी भी मेथड से करें आंसर आपका सेम आना चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आती है बेटा आपका डिस्क्रीट सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी आती है, तो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट सीरीज़ जो आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी दो मेथड आपके, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला है बेटा आपका समीशन एक्स का
समीशन एफ एक्स अपॉन एन, एफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्स नंबर ऑफ वर्कर आइटम्स, उनकी मल्टीप्लाई करोगे और एन से डिवाइड करोगे। लाइक एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो है वेजेस गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर गिवन है सपोज 4, 5, 3, 2, 5। वेजेस क्या कहलाएंगे आपकी एक्स, नंबर ऑफ वर्कर क्या कहलाएंगे एफ, तो हमने कैलकुलेट करना है एफ एक्स। ये हो गया बेटा आपका 40, ये हो गया बेटा आपका 100, 90, 80 एंड 250। उसके बाद क्या लेना है आपने, इसके अकॉर्डिंग समीशन लेना है, इट मीन्स का टोटल लेना है। इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल बनेगा 560। एन मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल करोगे तो कितना बनेगा आपका 19। फॉर्मूला पुटिंग करोगे बेटा, मीन किसके इक्वल आएगा आपका 560 अपॉन 19, यहीं पुटिंग कर लीजिए बेटा। 560 अपॉन 19 किसके इक्वल आएगा, आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड कीजिए 19 से, डिवाइड करने में आपकी वैल्यू आएगी बेटा 29.47। ये मेथड क्या कहलाता है आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड बेटा आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला बेटा ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन। अब ए एज्यूम करनी है, वही रहेगी आपकी जैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज में किया था। एफ डी, एफ डी क्या है आपकी, लीजिए डी कैलकुलेट करोगे एक्स माइनस ए, उसके बाद आप से मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन नंबर ऑफ टर्म। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं बेटा हम आगे। जो है पहले हमने लेनी है डी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स माइनस ए कोई भी एज्यूम कर लीजिए, सपोज मैंने 30 एज्यूम कर लिया है इसमें। तो इसमें बनेंगे बेटा देखो मेरी 10 माइनस 30 इट मीन्स माइनस 20, 20 माइनस 30 इट मीन्स माइनस के 10, 30 माइनस 30 इट मीन्स 0, 40 माइनस 30 इट मीन्स 10, 50 माइनस 30 इट मीन्स 20। समीशन डी की वैल्यू ज़रूरत नहीं हमें आगे चाहिए एफ डी के लिए मतलब कि डी की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास और एफ ये नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 माइनस का 80, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 मतलब माइनस का 50, 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100। तो ये बेटा आपकी बन गई वैल्यू 1 माइनस 130 और ये बनी 120, नेट वैल्यू बचती है माइनस का 10। फॉर्मूले पुटिंग करो बेटा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी रखी बेटा हमने, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी 30 प्लस एफ डी बेटा आ रही है आपकी माइनस के 10, एन नंबर ऑफ वर्कर 19। इससे बेटा वैल्यू कैलकुलेट करोगे 30 माइनस 0.53 इक्वल टू किसके बचेगा 29.47। क्लियर है बेटा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर आपका क्या आ रहा है सी मार है 29.47, 29.47। नेक्स्ट सीरीज आती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी वही आपके दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए पहले क्वेश्चन आता है बेटा आपका, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है बेटा मीन कैलकुलेट करने का, समीशन एफ एम अपॉन एन। क्वेश्चन लीजिए बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मीन वैल्यू आएगी बेटा 20, 24, 40, 36 एंड 20। सबसे पहले हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लास इंटरवल गिवन है, हमें एफ गिवन है, एम कैलकुलेट करना है, मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मिड वैल्यू कितनी आएगी 5, 15, 25, 35 एंड 45। कैलकुलेट करना है एफ एम के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करनी, 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 100, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 360, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 1000, 35 मल्टीप्लाई बाय 36 1260, 20 मल्टीप्लाई बाय 45 900। इसका समीशन लोग बेटा आएगा 3620।
तो पुटिंग करते बेटा 3620 डिवाइड बाई एफ का टोटल बेटा आपका बनता है 140। कैलकुलेट करके देखिए बेटा, इसे 140 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी 25.85। नेक्स्ट है बेटा आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला बेटा ए प्लस मिशन एफ डी अपॉन एन। अब इसमें ए एज्यूम करनी है आपने मिड वैल्यू में, पोस्ट 25 एज्यूम कर लिया मैंने। डी इक्वल टू क्या आएगा एक्स माइनस एम। अब हमारे पास ये हो गया बेटा माइनस का 10, 5 माइनस 25, तो बेटा ये बनेगा आपका माइनस का 20 माइनस का 10, 0, 10, 20। कैलकुलेट करनी है आपने एफ डी मीन्स एफ से मल्टीप्लाई करोगे और डी की वैल्यू ये आ गई बेटा आपकी, एफ ये है आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एफ डी की वैल्यू आएगी माइनस के 400, माइनस के 240, 0, 360 एंड 400। कैलकुलेट करने में बेटा नेगेटिव वैल्यू आ रही है बेटा आपके 640 और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 760। नेट वैल्यू बचेगी आपकी 120। 4 में पुटिंग करो, ए कितनी ली थी बेटा आपने 25 प्लस एफ डी कितनी आई बेटा 120 डिवाइड बाई एन 140। ये होगा बेटा 25 प्लस 0.85, वैल्यू कितनी आएगी 25.85। क्लियर है बेटा। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें तो भी वैल्यू कितनी आई 25.85, शॉर्टकट मेथड से करें तभी वैल्यू कितनी आ रही है 25.85। जो है नेक्स्ट मेथड है आपका मीडियन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।